अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जो लेसन अपलोड हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो हमसे कांटेक्ट, रिलेटेड टीचर से कांटेक्ट करके अपने कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर सकता है। वक्त ज़ाया किए बिना हम आज के लेसन पर पहुंचते हैं। कंटेंट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट बायोलॉजी, ग्रेड 9, यूनिट नंबर 5, सेल साइकिल। टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis सेकंड या 2। Our objectives are significance of meiosis 2. Subtopics of significance of meiosis 2 are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Basis of meiosis. This is our second main introductory topic which will be concluded in next lesson. That will be last lesson of the unit. Significance of meiosis 2. It is second part of meiosis and is similar to mitosis. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. तो सब टॉपिक्स पर चलते हैं। सबसे पहले प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम एज कंपेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज के निस्बत, क्योंकि meiosis 1 में प्रोफेज आपके पास जो था उसमें आपका 90% टाइम प्रोफेज यूज़ करता था। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई, एक्चुअली द प्लूरल ऑफ अ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप होता है आपके न्यूक्लियस के ऊपर एक बारीक सी परत तय, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। इसी तरह जैसे कि आपकी नोटबुक के ऊपर, आपके टीथ्स के ऊपर जो तय होती है उसको हम बोलते हैं एनामल। ई के साथ स्टार्ट होगा वर्ड। एनामल होता है डिसअपियर एंड क्रोमेटन कंडेंसेस। क्रोमेटन जो होता है वो कंडेंस होने लगता है, दोहरा होना शुरू, डबल होना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल्स मूव इन द पोलर रीजन। सेंट्रियोल्स हमारे पोलर रीजन्स में मूव करना शुरू कर देता है। पोलर रीजन्स मीन पोल्स का रीजन होगा। असल में एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। दो एंड्स को डिवाइड करने के लिए जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो पोल्स कहलाती है। जैसे कि अंडर केमिस्ट्री यू लर्न डाइपोल। डाइपोल मीन्स दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव एंड है दूसरा नेगेटिव एंड है। तो इसी तरह सेल्स के अंदर भी डबल पोल्स होंगे एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे इधर। मेटाफेज 2। इन मेटाफेज 2 chromosomes attach with kinetochores, spindle fibers and align at a equator of a cell. सेल के सेंटर में, इक्वेटर ऑफ अ सेल में ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये प्लेस हो जाएंगे, अरेंज कर लेंगे अपने आप को, जस्ट लाइक अ शोन इन डायग्राम। क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द मिडल। क्रोमोसोम्स आपके लाइन अप हो चुके हैं। जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जहाँ क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ये काइनेटोचोर स्पिंडल्स कहलाते हैं। सो एनाफेज 2 वेयर सेंट्रोमियर्स आर क्लीव्ड। क्लीव्ड का मतलब होगा स्टूडेंट्स, जैसे दो तहें, अटैचमेंट ऑफ अ टू साइड्स क्रिएटिंग सम स्पेस। जब दो साइड्स आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिनको जहाँ से वो सेपरेट कर रहे होते हैं, खला उसे कह सकते हैं, उसे बोलते हैं क्लीव्ड। एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। यहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा कर लिए जाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स। इनको अब कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिंग पोल्स। वो अपोजिंग पोल की तरफ खींच के ट्रैवल करना, मूव करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, आपके पोल्स की बात कर चुके हैं। वो सेपरेट हुए हैं, आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, और वो ट्रैवल करना अपोजिंग पोल्स की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 मार्क्ड एज द अनकॉइलिंग। जो कॉइल्ड होते हैं वो अनकॉइल होने शुरू हो जाते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटन। न्यूक्लियर इन्वेलप्स रिफॉर्म। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। क्लेवेज और द सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस।
तो इवेंचुअली जो होता है आपका सेल वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाती है, टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स ईच विद द हैप्लॉइड सेट। मियोसिस में हमने पढ़ा था हैप्लॉइड सेल जब बनेंगे तो वो 2 की बजाय 4 डॉटर सेल बना देंगे ऑफ क्रोमोसोम्स के, जस्ट लाइक शोन इन डायग्राम। This is our introductory but the last in this lesson. The significance of a meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890. 1890 में इनहेरिटेंस विरासत की बात की गई, पेरेंट्स के करेक्टर आगे चिल्ड्रन में, आगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने की बात की गई, और रिप्रोडक्शन दोबारा बनने की बात की गई। किसने की ये बात? बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वाइजमैन। ही पॉइंटेड आउट द मियोसिस वाज नेसेसरी नॉट ओनली टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए नहीं बनते इन द नेक्स्ट जनरेशन, बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन लाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसा कि बिलो एक डायग्राम दी गई है अगस्ट वाइजमैन की, इसमें सबसे लास्ट पर लिखा हुआ है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है इनकलाब, तब्दीली, चेंजेस विद इन द टाइम के साथ साथ तब्दीली आती है। जैसे कि एक बच्चा जो एक चाइल्ड बेबी जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद पहले वो चाइल्ड बेबी होता है, फिर वो लड़कपन में जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो यंग पर्सन बन जाएगा, देन एक मैच्योर पर्सन, उसके बाद हमारे पास वो एक ज़ईफ़ इंसान बन जाता है। उन सारी सिचुएशन से गुजर के ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। वो वहाँ तक एक चाइल्ड से लेके वो एक ज़ईफ़ ओल्ड मैन बन चुका है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच चुका है। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, इसमें हम देखते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर बायोलॉजिकल प्रोसेस या एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे हो। हमारी ज़मीन का इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 45 से तजावज़ कर चुका है। इसी तरह हमारी ज़मीन का नक्शा जब बनी थी तो कुछ और था, आज हमारी ज़मीन का कुछ नक्शा, हमारी अर्थ का कुछ नक्शा और है। एवोल्यूशन, पहले इंसान अपने ड्रेसेस, अपने रहन सहन के तरीक़ाकार कुछ और रखता था, आज की डेट में कुछ और है। आज से 100 ईयर्स लेटर ये मेथड्स और चेंज हो जाएंगे। ये सारे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होने को हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होने को हम कहते हैं एवोल्यूशन। इन्होंने अगली बात की डेवलपमेंट के बारे में, रिप्रोडक्शन भी इसमें आती है, प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें आएंगी इसमें। हेरिडिटी, विरासत, पेरेंट्स के जो करैक्टर्स होते हैं आगे चिल्ड्रन में कैसे ट्रैवल होते हैं, इसकी भी इन्होंने बात की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।